आवाज धुलाने वाली जो बात है, हम भी धुलवा देंगे एक बार 27 में। ना क्षत्रिय, ना स्वर्ण, ना शूद्र, ना वैश्य, हर व्यक्ति के अंदर ये चारों गुण है। हर व्यक्ति के अंदर ये चारों गुण है। आप जब स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, पढ़ाई करते हैं तो आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तो आप बन गए स्वर्ण। जब आपके ऊपर आपके जीवन में कोई समस्या आ जाती है तो उस समस्या का समाधान आप खुद करते हैं, आप लड़ते हैं तो आप क्या बन गए? क्षत्रिय। जिस वक्त आपको कुछ खरीदना होता है, कुछ लाना होता है अपने घर, तो पैसे देते हो, पैसे का बड़ा हिसाब रखते हो आपकी कितने रुपए की क्या चीज है, तो उस टाइम आप बड़े कैलकुलेशन करते हो, तो क्या बन जाते हो आप? वैश्य। और अपना मलमूत्र आप खुद ही तो साफ करते होंगे या कोई और आता होगा साफ करने, तो आप क्या बन गए? शुद्ध। और क्या आपका ओपिनियन है? यही रेजिमेंट एक ऐसी लड़ाई है, जिस प्रकार देश में तमाम जाति आधारित रेजिमेंट्स की व्यवस्था बनी हुई है, उसी प्रकार यादव समाज की भी कई वर्षों से ये मांग चलती आ रही है कि जाति आधारित रेजिमेंट्स की अगर व्यवस्था बनी हुई है तो हमें भी उसमें हिस्सा दिया जाए और हमारी भी जाति आधारित रेजिमेंट बनाई जाए। तमाम जाट रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, तो हम भी चाहते हैं कि हमारी भी रेजिमेंट बने, यादव समाज की भी रेजिमेंट। पहले आप यादव, जितना देश भर के यादव 35 करोड़ के आसपास उनकी संख्या आ रही है, एक कंक्लूडिंग तो हो जाए कितने हैं यादव हैं, वही अपने को अहिर मानते हैं, कहीं कहीं एससी मानते हैं, सरकार ने बनाया है हिमाचल में, कहीं कहीं बंगाल में जाएंगे तो वहाँ अपने आप को सवर्ण समझता है यादव, तो कैसे ये सवाल आपका बहुत अच्छा है। यहाँ विषय SC OBC जनरल का नहीं होना चाहिए। यहाँ विषय ये है कि यादव समाज को कमजोर बनाने के लिए अलग अलग प्रदेशों की सरकार ने अलग अलग प्रकार से दिमाग लगाने का काम किया है। आप समझ रहे हैं, आज मैं आपके पूर्वांचल में आकर एक बात कहना चाहूँगा और इसे आप बड़े गौर से समझने का प्रयास करें। यादव कभी कमज़ोर था ही नहीं। यादव मार्शल रेस थी। मार्शल रेस होता है लड़ने वाली कौम। अंग्रेज़ों ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि यादव जार मार्शल रेस, ये लड़ाकू लोग हैं। लेकिन ये जो लड़ाकू लोग थे, इनको राजनीति के चलते कई लोग शूद्र बताने का काम करते हैं, कई लोग क्षत्रिय बताने का काम करते हैं। एक चीज आप गांठ बांध देना, मार्शल रेस उसे कहा जाता है जो क्षत्रिय होते हैं, जो लड़ते हैं, जो लड़ाकू होते हैं। तो हम लोग क्षत्रिय हैं। और आप क्षत्रिय पे अगर सवाल उठाएंगे तो महाभारत जब हुई थी वो किसने लड़ी थी? कौन सी वो सेना थी? नारायणी सेना। किसकी थी वो? यादवों की थी। तो युद्ध किसने लड़ा? यादवों ने लड़ा। युद्ध कौन लड़ता है? क्षत्रिय लड़ते हैं। तो हमसे बड़ा क्षत्रिय कौन? लेकिन राजनीति ने हमें इतना खराब कर दिया है कि हम कैसे लड़ता सर? भीमा कोरे गांव में हुआ, महार लोगों ने लड़ा है लड़ाई पेशवाओं से। मैं आपको नारायणी सेना वाली बात, नारायणी सेना जब महाभारत के टाइम की मैं बात बता रहा हूँ आपको, उस समय तो बुद्ध के लड़ाई तो आज की तारीख में हर व्यक्ति लड़ने का काम कर रहा है। आप समझिए कि डिवाइड कैसे कर रहे हैं। यहाँ मैं एक ही आइडियोलॉजी सबको देने का काम करता हूँ कि आप लड़ाकू हैं, ठीक है, लेकिन कृष्ण क्या कहता है? कृष्ण कहते हैं ना क्षत्रिय, ना स्वर्ण, ना शूद्र, ना वैश्य, हर व्यक्ति के अंदर ये चारों गुण है। हर व्यक्ति के अंदर ये चारों गुण है। आप जब स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, पढ़ाई करते हैं तो आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तो आप बन गए स्वर्ण। जब आपके ऊपर आपके जीवन में कोई समस्या आ जाती है तो उस समस्या का समाधान आप खुद करते हैं, आप लड़ते हैं, तो आप क्या बन गए? क्षत्रिय। जिस वक्त आपको कुछ खरीदना होता है, कुछ लाना होता है अपने घर, तो पैसे देते हो, पैसे का बड़ा हिसाब रखते हो आपकी कितने रुपए की क्या चीज है, तो उस टाइम आप बड़े कैलकुलेशन करते हो, तो क्या बन जाते हो आप? वैश्य। और अपना मलमूत्र आप खुद ही तो साफ करते होंगे या कोई और आता होगा साफ करने, तो आप क्या बन गए? शुद्ध। तो हर वर्ण हर इंसान के अंदर है, लेकिन आप लोगों को बांटा गया है इन वर्ण व्यवस्थाओं के चक्कर में, तो बटो मत। नहीं तो फिर अखिलेश जी का आखिर में आवाज क्यों धुलाएगा अगर यही बात रही तो? अब आप देख लीजिए, आवाज धुलाने वाली जो बात है, हम भी धुलवा देंगे एक बार 27 में। बदला ही तो लेना है, ले लेंगे। अब इस पर क्या जवाब दूं मैं आपको?